तो दोस्तों आज मार्च की 9 तारीख है और इस समय गार्डन में विंटर के बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं। मैंने आपसे कई बार शेयर किया है कि विंटर के फ्लावर अप्रैल तक खिलते रहते हैं। तो आज हम जानते हैं कौन कौन से प्लांट विंटर के इस समय गार्डन में खिल रहे हैं। तो लिस्ट का पहला खूबसूरत प्लांट यह डायएंथस का है। डायएंथस बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। इस प्लांट को आप छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे आगे बालकनी की तरफ हैंग करके ग्रो किया है। आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट मार्च में लगातार फ्लावरिंग दे रहा है। इस खूबसूरत प्लांट पर सीड बनने लगते हैं। तो इस प्लांट को मैं अप्रैल में सीड से कलेक्ट करके इसके रख लूँगा और नेक्स्ट सीजन में इसे सीड से ग्रो कर लूँगा। लेकिन अब इस प्लांट को आप नर्सरी से खरीद कर ना लाएँ। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अभी लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। दूसरा विंटर का खूबसूरत प्लांट यह वर्बीना का है। वर्बीना के बहुत सारे कलर आते हैं और इस खूबसूरत प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में और छोटे पॉट में दोनों तरह से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत के फ्लावर टिप पर गुच्छों में खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत रंग में इसके कई फ्लावर आपको नर्सरी पर विंटर के समय में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब आप इस प्लांट को नर्सरी से ना खरीदें। अब इस समय इस प्लांट पर सीड बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्लांट को आप सीड कलेक्ट करके रख लें और नेक्स्ट सीजन में इसे सीड से ग्रो करें। प्लांट पर बहुत ही कम केयरिंग में गुच्छों से फूलों से यह प्लांट भरा रहता है। अब हम आज की लिस्ट का नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। तो आज की लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह पिटूनिया का है। पिटूनिया के भी फ्लावर कलर बहुत सारे रंगों में आपको देखने को मिल जाएंगे। पिटूनिया एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत इसके रंग के फ्लावर आपको नर्सरी पर देखने को विंटर में मिलते हैं। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से ना लेकर आएँ। ये देखिए ये भी पिटूनिया का बहुत ही खूबसूरत कलर है। दो रंगों में बहुत ही अच्छी तरह से पॉट भर के यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग दे रहा है। इस खूबसूरत प्लांट की प्राइस विंटर में बहुत ही सस्ती रहती है। इसके सीड भी अब इस प्लांट पर बनना शुरू हो जाएंगे। अभी यह प्लांट अप्रैल तक गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। अप्रैल के बाद यह प्लांट धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा। तो इस खूबसूरत प्लांट के सीड को आप इस समय ज़रूर कलेक्ट कर लें। सीड कलेक्ट करके आप रख लें। नेक्स्ट सीजन में आप इसको सीड से ग्रो कर लें। चौथा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बिगोनिया का है। बिगोनिया एक परमानेंट प्लांट है और यह प्लांट विंटर समर लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। लेकिन विंटर के शुरुआत से ही इस पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इस समय अगर यह प्लांट आपको नर्सरी पर मिले तो इसके आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट नर्सरी पर लगभग 60 से 70-80 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके फ्लावर कलर आपको बहुत सारे रंगों में देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे टिप पर गुच्छों में इसके फ्लावर लगते हैं। इसकी पत्तियां भी आपको 2-3 रंगों में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। इस तरह से मेरे ये 3-4 फ्लावर जो विंटर में लगातार फ्लावरिंग दे रहे हैं, ये मेरा कोलियस का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत कोलियस का प्लांट इस समय ग्रोथ करता है। इस समय आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर लें। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की लिस्ट का नेक्स्ट प्लांट। बहुत ही खूबसूरत आज की लिस्ट का 5वां प्लांट बोगनविलिया का है। बोगनविलिया पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। विंटर समर में हमेशा इस पर फ्लावर भरे रहते हैं। केवल रेनी सीजन पर इस पर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और फ्लावर कम रहते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी कटिंग को भी इस समय मार्च में ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग के लिए आप हार्ड ब्रांच को लें। साथ ही साथ आप इसकी कटिंग को सैंड में ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गुच्छों में फ्लावरिंग देता रहता है। इन खूबसूरत पत्तियों से यह प्लांट भरा रहता है। बोगनविलिया एक हार्डी प्लांट है। तो यह विंटर में रहे या फिर समर में, दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है। फुल सनलाइट में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट के बहुत ही अच्छे खूबसूरत कलर आपको नर्सरी पर इस समय देखने को मिल जाएंगे। तो आज की लिस्ट का हम नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। नेक्स्ट प्लांट आज की लिस्ट का 6वां खूबसूरत या कनेर का है। कनेर पर इस समय फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। गुच्छों में भर भर के इस पर फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। बस थोड़ी सी केयरिंग से इस पर फ्लावर बनना शुरू हो जाते हैं। इस खूबसूरत प्लांट की 2 वैरायटी, हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। पूरे साल यह प्लांट फ्लावरिंग देता रहता है। केवल विंटर के 1 महीने यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है। इसीलिए हमने इसे विंटर की लिस्ट में भी शामिल किया है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फुल सनलाइट का प्लांट है। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप पड़ती है उतनी अच्छी तरह से इस पर बड बनना शुरू हो जाते हैं। आप इस समय देखेंगे पूरी तरह से प्लांट फुल सनलाइट में बहुत ही अच्छी तरह से फूलों से भरना शुरू हो गया है। प्लांट पर केयरिंग भी कम करनी पड़ती है। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या साल्विया का है। साल्विया विंटर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस समय यह प्लांट गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग दे रहा है। अभी यह प्लांट अप्रैल तक लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। फिर इस पर इसके सीड बनने लगेंगे।
आज ही मैंने इस रबड़ के प्लांट को रिपोर्ट किया है। आप देखिए पुरानी मिट्टी जो निकली थी, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट चल रहा है। साल्विया को आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने गार्डन में रख सकते हैं। थोड़ी सी केयरिंग से यह प्लांट अप्रैल तक फूलों से भरा रहेगा। इस खूबसूरत प्लांट की प्राइस विंटर में बहुत ही सस्ती रहती है। इसके सीड इस पर बनने शुरू हो जाएंगे। आप इन्हें कलेक्ट कर कर रख लें और नेक्स्ट सीजन में इसे सीड से ग्रो कर लें। इसके कई कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिलते हैं, तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से ना लाएं, बल्कि इसके सीड को कलेक्ट करके रखें। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप मिलती रहे, तो यह खूबसूरत प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। समर शुरुआत होते ही ये एडेनियम भी फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे प्लांट को मैंने कट कर दिया था रिपोर्ट करने के लिए, तो इस समय उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये देखिए डायंथस का ये दूसरा कलर है। डायंथस के बहुत सारे कलर आते हैं, तो आप सभी से बहुत ही खूबसूरत प्लांट को शामिल कर सकते हैं। ये देखिए ये भी डायंथस का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आज की लिस्ट का विंटर का 8वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या कलंचू या कलंकोई का है। कलंचू एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसके फ्लावर देखिए, यह इसकी देसी वैरायटी है। इसकी 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। पूरी तरह से प्लांट फूलों से गुच्छों में भरा रहता है और कई दिनों तक इस पर इसके फ्लावर लगे रहते हैं। महीना 2 महीना तक इसके फ्लावर इस पर लगे रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर केयरिंग भी कम करनी पड़ती है। एक बार फ्लावर खिलने के बाद प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट आउटडोर इंडोर चलता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट की कटिंग भी बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। विंटर के इस खूबसूरत फ्लावरों में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, तो इस प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल किया करें। अगर कलंचू का आपको देसी वैरायटी इस समय नर्सरी से मिल रही है, तो उसे आप उस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। लिस्ट का 9वां खूबसूरत प्लांट यह डॉग फ्लावर का है। डॉग फ्लावर के बहुत सारे रंग आपको नर्सरी पर देखने को विंटर में मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट छोटे बड़े पॉट में बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्लांट के सीड अब इस पर बनना शुरू हो गए हैं, जिसे आप कलेक्ट करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने डॉग फ्लावर के इस विंटर में बहुत सारे प्लांट को तैयार किया था सीड से। आप देखिए ये रहे बहुत सारे प्लांट जिसे मैंने सीड से तैयार किया था, और सभी पर बहुत ही अच्छी तरह से अभी तक फ्लावरिंग हो रही है और लगभग अप्रैल तक इस पर फ्लावरिंग होती रहेगी। अब इस पर सीड भी बनने लगे हैं, तो मैं इसे सीड से कलेक्ट करके रख लूँगा और नेक्स्ट सीजन में फिर से सीड से इसे ग्रो कर लूँगा। विंटर के लिस्ट का 10वां प्लांट जो इस समय गार्डन में फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट डहलिया का है। डहलिया एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट अभी अप्रैल तक गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। इसके बहुत सारे फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारी इसकी वैरायटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस समय यह फ्लावर डाई हो रहा है, लेकिन नई नई ग्रोथ और बड इस प्लांट पर बन रहे हैं। इस प्लांट को मैंने ऐसी जगह रखा है जहां पर दिन भर की सनलाइट इस प्लांट को मिलती रहती है। डहलिया प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके आप रूट में देखेंगे राइजोम ट्यूबर बनने लगते हैं, जिन्हें आप अब कलेक्ट करके रख लेंगे और नेक्स्ट सीजन में उससे उसे ग्रो कर लेंगे। बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग और ट्यूबर दोनों तरह से ग्रो हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है और गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। तो विंटर में आप इस प्लांट को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल किया करिए। आप देखिए अभी भी इस पर नए नए बड बन रहे हैं। अभी इस पर लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। यह खूबसूरत प्लांट सदाबहार का है। सदाबहार एक परमानेंट प्लांट है और पूरे साल वैसे इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहती है, बस थोड़े समय के लिए इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। यह मेरा पुराना प्लांट है और गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फूलों से भरा हुआ है। इसके मैंने कई प्लांट कटिंग से भी ग्रो किए हैं और सीड से भी यह प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग या सीड दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। सदाबहार की हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर कलर आपको बहुत सारे रंगों में मिलेंगे। आपको हम इसका एक और कलर दिखाते हैं। ये देखिए डार्क रेड कलर में बहुत ही खूबसूरत यह फ्लावर लगता है। प्लांट को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप मिल सके। इस समय तो आप इसकी ढेर सारी कटिंग को तैयार कर ले। प्लांट पर आप पिंचिंग करते रहेंगे तो प्लांट बहुत ही बुशी हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। बहुत ही कम वाटरिंग में यह प्लांट गार्डन में लगातार फूलों से भरा रखता है। अब आज की लिस्ट का 12वां प्लांट देखते हैं। वैसे 12वां प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट या रोज़ प्लांट का है। रोज़ प्लांट पर मेरे आपने कई बार बहुत सारे फ्लावर देखे हैं। मैंने इसकी ब्रांच को कट कर दिया था क्योंकि इसके ब्रांच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया है। अभी यह प्लांट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही यह प्लांट ठीक हो जाएगा। आप देखिए इस पर नए नए बड भी बनना शुरू हो गए हैं। इसकी देसी वैरायटी भी आती है और इस समय देसी वैरायटी पूरा फूलों से भरा हुआ है।
इस खूबसूरत प्लांट को आप गर्मी में भी गार्डन में लाकर शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट को गर्मियों में थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है। आप ग्रीन नेट लगाकर इस प्लांट को रखें या फिर ऐसे ही यहाँ रखें जहाँ पर 2-4 घंटे की धूप ही आती हो और बहुत सारी गर्म हवाएं प्लांट को ना लगे, तभी यह प्लांट गार्डन में परमानेंट चलता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत आज की लिस्ट का 13वां प्लांट यह पर्पल हर्ट का है। पर्पल हर्ट पूरे साल लगातार फूल देता रहता है। यह मैं शाम के समय वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए इस प्लांट पर आपको केवल बड दिख रहे हैं, फ्लावर नहीं दिख रहे हैं। सुबह होते ही प्लांट पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है और प्लांट पर आपको कुछ ना कुछ बड दिखना शुरू हो जाती है। पर्पल हर्ट पत्तियों से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल किया करिए। इस समय तो आप इस प्लांट को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर अगर आपको ब्रांच की कटिंग मिल जा रही है तो आप इसे कटिंग से ग्रो कर लें। बहुत ही तेज़ी से प्लांट की कटिंग भी चल जाती है। मैंने इसके पहले आपसे कई बार इसकी कटिंग का वीडियो शेयर किया है। कटिंग के लिए आप किसी भी ब्रांच को लेकर कट करके ग्रो कर लें। मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग आपको दिखाई है। ये देखिए, ये भी कटिंग से ग्रो किया गया है। आप अब नेक्स्ट प्लांट देखिए, लेकिन आप ये प्लांट देखिए, ये गंधराज का प्लांट है। इस समय प्लांट पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। गर्मियों में इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन मेरे प्लांट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसके बड गिर जा रहे हैं। मैंने इस पर दवाइयाँ और ट्रीटमेंट शुरू किया है। जल्द ही यह प्लांट ठीक हो जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप गर्मियों के लिए अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। विंटर की लिस्ट का हम 14वां प्लांट देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गजानिया का है। गजानिया एक परमानेंट प्लांट भी है और इसके फ्लावर कलर आपको बहुत सारे रंगों में देखने को मिलेंगे। गजानिया को अब गर्मियों में मैंने ऐसे ही जहाँ रखा है जहाँ पर इसे 2-3 घंटे की धूप मिलती है, इसीलिए इस पर कम फ्लावरिंग हो रही है। आप देखिए, बहुत सारे इसके फ्लावर ड्राई हो गए हैं, तो मैंने इसे सीड के लिए रख लिया है। मैं इससे सीड को कलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट सीजन में इसे सीड से ग्रो करूँगा। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट सीड से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से ना लेकर आएँ। विंटर का नेक्स्ट 15वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो इस समय गार्डन में फ्लावरिंग दे रहा है, गुलदाउदी का है। गुलदाउदी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट के फ्लावर कलर बहुत सारे रंगों में देखने को मिलते हैं। मैंने गुलदाउदी के सभी प्लांट की ब्रांच को फ्लावरिंग के बाद कट कर दिया था जिससे नए फ्लावर बड बन जाएँ। आप देखिए, फिर से नए फ्लावर बड बनना शुरू हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है। गुलदाउदी गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और पूरे साल यह प्लांट आपके पास बना रहेगा। तो इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर अगर मिल रहा है तो आप इस समय भी इस प्लांट को लाकर गार्डन में नेक्स्ट विंटर के लिए शामिल कर सकते हैं। आप देखिए, बड आपको इस समय दिख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत मेरे कई प्लांट जिसे मैंने इस समय कट करके रख दिया है। आप देखिए, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये सब सारे मेरे प्लांट जिसे मैंने कट करके रख दिया है और सभी पर कुछ ना कुछ बडिंग होना शुरू हो गई है, नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो जल्द ही अब एक बार प्लांट फिर से फूलों से भर जाएगा और अप्रैल तक गार्डन में लगातार यह फ्लावरिंग देता रहेगा। आज की लिस्ट का 16वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। विंटर में भी आपने इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देखे थे। आप इस समय भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में लगातार फ्लावरिंग दे रहा है। अभी यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा और पूरी गर्मी इस पर फ्लावर आते रहेंगे। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से मिलाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसके फ्लावर कलर आपको 2-3 रंगों में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को आप सैंड में ग्रो करें, ब्रांच कट करने के बाद 1-2 दिन के लिए शेड में रखें, उसके बाद इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर इस समय डार्क कलर में रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। प्लांट प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट आपको 60 से लेकर 70-80 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। प्लांट को आप चाहे फुल सनलाइट में रखिए और बहुत ही कम केयरिंग कीजिए, तब भी प्लांट फूलों से भरा रखता है। ये देखिए, ये भी ये पिटूनिया का खूबसूरत प्लांट है। मैंने बहुत सारी कटिंग ग्रो की है, सभी प्लांट कटिंग से भी चल रही है। आज की लिस्ट का विंटर का अंतिम और 17वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह गेंदे का है। गेंदा वैसे पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। यह जाफरी वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है। इस खूबसूरत प्लांट के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर पूरे साल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन विंटर में इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिलते हैं। गेंदे के प्लांट पर थोड़ी केयरिंग करनी पड़ती है। बहुत सारी बीमारियों से यह प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। आप देखिए, मैंने इसको सीड से ग्रो किया था और बहुत सारे प्लांट इसी एक छोटे से पॉट में ग्रो हो गए हैं, लेकिन मैंने इसे निकाल कर अलग नहीं किया और इसी पॉट में इसे छोड़ दिया। फिर भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फूलों से भरा हुआ है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से बहुत ही सस्ता ला सकते हैं। साथ ही साथ इसके सीड को ड्राई होने के बाद आप कलेक्ट करके रख लें और नेक्स्ट सीजन में इसे सीड से ग्रो कर लें। प्लांट पर जितनी अच्छी धूप लगेगी उतनी अच्छी ही फ्लावरिंग होगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।